Let P be an odd prime number. TP be the following set of 2 cross 2 matrices. This is TP. Find the number of A in TP जैसे previous example में क्या पूछता है TP such that the trace A is not divisible by P but determinant of is divisible by P. ये given दिया A ऐसे फाइंड करना है जिसमें trace A is not divisible by P but determinant of is divisible by P. देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो A matrix से B matrix in TP. The entries A, B, C are chosen from 0 to P minus 1, 0, 1, 2 up to P minus 1. These are elements ZP, set of integer modulo P. The ring of मतलब ring of integer modulo P. So we are given two condition. First condition क्या है trace A is not divisible by P and second condition है determinant of A is divisible by P. Let's express this condition using the modular arithmetic. The trace of A is a trace A equal to A plus A that is equal to 2A. है ना डायगोनल एलिमेंट का सम A plus A. और ये क्या रहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे ए इंटू ए माइनस बी इंटू सी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी सी द कंडीशन बिकम्स टू ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड बी क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ट्रेस ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी ए स्क्वायर मतलब और डिटरमिनेंट क्या लिया डिटरमिनेंट ए इज डिविजिबल बाय पी एंड मतलब ये जो डिटरमिनेंट निकाला ए स्क्वायर माइनस बी सी दैट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी लेट्स एनालाइज फर्स्ट कंडीशन टू ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी. So P is a odd prime number, P not equal to 2. This implies P not congruous to 0 mod P. Sorry, 2 not congruous to 0 mod P. Since P is a prime and 2 not congruous to 0 mod P, 2 has a multiplicative inverse modulo P. Therefore, 2A congruous to 0 mod P if and only if A congruous to 0 mod P. So 2A does not congruous to 0 mod P is equivalent to A not congruous to mod 0 mod P. This means that A must chosen from the set 1, 2 up to P minus 1. है ना तो ऐसे कितने देर आर P minus 1 पॉसिबल चॉइसेस है ना 1 to P minus 1 0 को छोड़ देंगे ना है ना 1 to P minus 1 chosen from the set 1 to P minus 1. So P minus 1 possible choices for A. P minus 1 choices है ना ये जीरो छूट गया ना यहाँ से P minus 1 choices है. Now let's analyze condition A square minus BC congruous to 0 mod. सही है तो अभी देखो ये जो A square minus BC congruous to 0 mod में मतलब BC congruous to A मतलब ये BC है ना इसको लिख सकते हैं ना BC congruous to ये mod P दोनों को लगता है ना BC congruous to A square mod P. So we count the number of triples मतलब A, B, C, A, B that satisfy both conditions. So we already know A must from 1 to up to P minus 1 है ना A कहाँ से आ रहा है ये एलिमेंट से आ रहा है क्योंकि अपने यहाँ पे लिखा ना A कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P तो इन जनरल A नॉट इक्वल टू 0 पकड़ के चलो तो 1 to P minus 1 तो ये कहाँ से आ रहा है ये P minus 1 एंड फॉर एनी चॉइसेस ऑफ A डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P है ना मतलब ये डज नॉट कॉन्ग्रुएंट है ना तो देयर आर पी पी माइनस वन चॉइसेस है ना उसके लिए वो जीरो डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी ओनली चॉइसेस के लिए जीरो के लिए ही आएगा तो जीरो मोड पी है ना ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा मतलब ये सेटिस्फाइड मतलब ये कंडीशन है नॉट इक्वल टू पी चॉइसेस के लिए कर रहा है ना तो देखो नॉट कॉन्ग्रुएंट तो ये कितने पी माइनस वन चॉइसेस के लिए कर रहा हूँ पी माइनस वन चॉइसेस के लिए ए स्क्वायर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी ए नॉट कॉन्ग्रुएंट मतलब नहीं क्या तो के इक्वल टू ए स्क्वायर सेट किया तो के बिलोंग्स टू क्या है 1 to P minus 1 ही रहेगा we need to find the number of pair B comma C from 0 to P minus 1 such that BC congruous to K mod P क्योंकि A स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या पुट किया K क्योंकि K को सेट किया अपन ने A स्क्वायर को सेट किया K तो K पुट कर दिया so where K does not congruous to 0 mod P. So let's consider the possible values of for B and C. अभी K does not congruous to 0 mod P ना in general ये P minus 1 ही है P minus 1 P minus 1 ही चॉइस है क्योंकि यहाँ पे ना ये कंडीशन दिया है ना तो ये देखो इट्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी एंड सी बी इक्वल टू जीरो लिया तो जीरो पुट करने इसमें जीरो पुट करने का तो जीरो कॉन्ग्रुएंट टू के मोड पी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट के डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी सो बी कैन नॉट बी जीरो सी इक्वल टू जीरो लिया तो वही कंडीशन आता सी कैन नॉट बी जीरो लेना पड़ेगा बोथ बी एंड सी मस्ट बी चूजन फ्रॉम द सेट 1 टू पी माइनस 1 तो कितने चॉइसेस है पी माइनस बी चॉइस फॉर बी आर पी माइनस 1 चॉइस and B has a unique multiplicative inverse B inverse modulo P
that B does not congruous to 0 mod B, and C को लिया तो this is uniquely determined, K not does not, तो B inverse does not congruous to 0 mod B, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन K B inverse is also not B of 0 mod B. So कितने चॉइसेस हो गए C के लिए भी P minus 1 चॉइसेस है ना. So from condition, so there are P minus 1 choices for B, and for each of these choice there are exactly one choice for C. Yes. अभी देखो फॉर ईच P माइनस है ना, ये P C बिलोंग्स टू दिस वन, अगर B बिलोंग्स टू इसमें से एक लिया तो देयर आर एग्जैक्टली, मतलब नहीं क्या, P minus 1 choices, there are each of these choice there are exactly one choice for C. मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो गया, A satisfied both condition, the product of the number of choices of A and the number of choices for B comma C. अभी इसके चॉइसेस हो गए P minus 1 दोनों मिल के, और इसके चॉइसेस A के P minus 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया P minus 1 होल स्क्वायर. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ such a matrix is A such that trace A is not divisible by P, but determinant of A is divisible by P is P minus 1 whole square.